हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द LL1 पार्सर। तो हमने LL1 पार्सर में पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और हमने देखा था कि फर्स्ट एंड फॉलो हम अप्लाई करते हैं और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, पार्सिंग टेबल बनाते हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं एक पार्सिंग टेबल बनाते हैं कैसे बनेगी। हियर इट इज E goes to T E dash T E dash E dash goes to plus T E dash, or it is a null, then T goes to FT dash, FT dash, or T dash goes to star FT dash, star FT dash, or null. Right, star FT dash or null, or F goes to ID, or E. This is the grammar given. Right. ये वाली ग्रामर दे रखी है, आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से फिर टेबल बनाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्या रहेगा, फॉलो क्या रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ 0, जस्ट ए मिनट, फर्स्ट ऑफ E, देन E डैश, देन T, T, T डैश, T, T डैश एंड F। राइट। इनके फर्स्ट एंड फॉलो निकालने हैं अपने को। चलिए निकालिए फिर। E का फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ E, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ E, फर्स्ट ऑफ E, E का फर्स्ट क्या होगा, for first of E means first of this one, first of TE dash, TE dash इसका फर्स्ट निकालेंगे। इसका फर्स्ट निकालने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ T निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ T क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ T, सो फर्स्ट ऑफ T, what is that, T is this one, so T means first of FT dash, and first of FT dash means that first of F, फर्स्ट ऑफ F, F का फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ F मीन्स इट इज ID, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट निकालेंगे। इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट, दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट, ये हो जाएगा। राइट। तो फाइनली हमने क्या किया, फर्स्ट निकाल लिया, दैट इज फर्स्ट ऑफ E, E का फर्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ID एंड दिस ओपनिंग ब्रैकेट। राइट। तो फर्स्ट इज ID and opening bracket, sorry, it is opening bracket, ID and opening bracket, ये हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ E डैश, E डैश का फर्स्ट कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ E डैश। E डैश का फर्स्ट निकालना है। E डैश का फर्स्ट निकालने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ दिस वन, इसका फर्स्ट निकालना पड़ेगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ
प्लस टी ई डैश, ये हो जाएगा, राइट। इसका फर्स्ट निकालने का मतलब फर्स्ट ऑफ प्लस हो जाएगा, और प्लस का फर्स्ट क्या होगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो आ गया प्लस, और फर्स्ट ऑफ ई डैश का मतलब नल भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश मीन्स फर्स्ट ऑफ नल, फर्स्ट ऑफ नल निकालेंगे तो नल, नल भी आ जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑफ दिस वन मीन्स नल, तो ये नल भी आ जाएगा, राइट। ठीक है जी। तो क्या क्या आ गया, एक तो प्लस आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे इसके फर्स्ट, एक प्लस और दूसरा नल। यस, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, एक एक प्लस आ गया और दूसरा क्या आ गया, नल आ गया। फर्स्ट कैसे निकालते हैं, हमने देखा था ना, कई सारे एग्जाम्पल किए हैं इसके, तो इससे पहले भी दो तीन एग्जाम्पल तो हमने किए थे, वैसे ही निकाल रहे हैं जैसे पहले निकाल रहे थे फर्स्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको दो तीन बार ये चीजें करके देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज इन चीजों का करने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, जब तक आप टीओसी को दो तीन बार पेपर से पहले रिवाइज नहीं कर लोगे, और इसको भी दो तीन बार रिवाइज नहीं कर लोगे, कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एकदम देखते ही हो गया सारा कुछ, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी निकालना है। फर्स्ट ऑफ टी क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ टी का मतलब फर्स्ट ऑफ दिस वन, फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, और फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ हो जाएगा, और फर्स्ट ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एफ का मतलब आईडी एंड दिस वन, तो एक तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आईडी आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट का फर्स्ट निकालेंगे तो ये ओपनिंग ब्रैकेट ही आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा, दैट इज आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। तो इसका फर्स्ट हो गया आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका भी हो गया, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट अपने को निकालना है फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश, टी डैश का फर्स्ट निकालेंगे, टी डैश का फर्स्ट निकालने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ टी डैश, दैट मीन्स दैट, यस, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ टी डैश, टी डैश ये वाला है, इसका फर्स्ट निकालेंगे, एक तो एक नल का फर्स्ट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ स्टार एफ
टी डैश, ये हो जाएगा। और क्या निकालेंगे, इसका फर्स्ट निकाल लेंगे, स्टार्टिंग वाले का फर्स्ट निकालेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ स्टार निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ स्टार का मतलब क्या आ गया, स्टार आ गया, एक तो स्टार आ गया। दूसरा इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ नल, फर्स्ट ऑफ नल निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज नल। तो इसका क्या क्या आ गया, एक स्टार आ जाएगा और दूसरा नल आ जाएगा, राइट। तो इसका फर्स्ट आ गया एक तो स्टार, जस्ट ए मिनट, स्टार और दूसरा नल, ये आ गया इसका फर्स्ट, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ एफ, नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ एफ, एफ का फर्स्ट निकालेंगे। एफ का फर्स्ट कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ एफ इस एक तो आईडी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दिस ओपनिंग ब्रैकेट। तो दूसरा हो गया ये ओपनिंग ब्रैकेट, एक आईडी दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट, सो आईडी एंड सेकंड वन इज दैट ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज द फर्स्ट, ये एफ का फर्स्ट हो जाएगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर है। ओके क्लियर, ओके क्लियर, ओके ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट, और फॉलो निकालना है, नेक्स्ट निकालना है इसका फॉलो। चलिए फॉलो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी, बताइए फॉलो क्या होगा, ई का फॉलो क्या रहेगा, व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ ई, व्हाट इज द फॉलो ऑफ ई। ओके, बाय डिफॉल्ट वन थिंग इट इज अ डॉलर, यस राइट। ओके, उसके अलावा क्या रहेगा, फॉलो ऑफ, अपने को ई निकालना है, फॉलो ऑफ ई। देखिए जब भी फॉलो निकालना है तो क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में जाएंगे और जिसका भी फॉलो निकालना है उस वाले एलिमेंट को सर्च करेंगे या सिंबल को सर्च करेंगे। यहाँ पे गए राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ई कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में एक तो ई यहाँ पे है, लेट मी चेंज द कलर, एक तो ई यहाँ पे है, राइट, और बाकी नहीं है। वन थिंग अनदर थिंग, ई क्या है, स्टार्ट सिंबल है, इसका मतलब इसका जो फॉलो निकलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी द डॉलर, एक तो डॉलर ये आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये रहेगा, दैट इज दिस वन, ये वाला है। तो हमें फॉलो निकालते हैं ना, तो क्या करना होता है, ई के बाद कुछ भी है उसका क्या कर दो, फर्स्ट निकाल दो। तो ई के बाद यहाँ पे क्या है, जस्ट ए मिनट, ई के बाद क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए ई के बाद ये वाली ब्रैकेट रहेगी, तो इस ब्रैकेट का फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट का फर्स्ट निकालेंगे तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा ना। तो इसका फॉलो क्या आ गया, एक तो डॉलर आ गया, दूसरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आ गया इसका फॉलो। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट इज द फॉलो ऑफ ई डैश, ई डैश का फॉलो क्या आएगा, ये अपने को देखना है, फॉलो ऑफ ई डैश, यस, ई डैश का फॉलो क्या रहेगा,
तो ई डैश देखिए राइट हैंड साइड में कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। ई डैश, यस, एक तो ई डैश यहाँ पे है और एक ई डैश यहाँ पे है। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो ई डैश का मतलब ये हो गया कि इससे आगे कुछ भी है उसका फर्स्ट निकालिए, इसके आगे कुछ भी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा और जो उसको प्रोसीड कर रहा है उसका फॉलो निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ क्या करेंगे, ई निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉलो ऑफ ई निकालेंगे, इसका मतलब हो गया फॉलो ऑफ ई निकालना पड़ेगा। और फॉलो ऑफ ई क्या होता है, ऑलरेडी निकाल रखा है, डॉलर होगा और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहेगा। ये आ गया फॉलो ऑफ ई। दूसरा यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से कैसे आएगा, यहाँ पे भी ई डैश है ना, फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है। तो ई डैश का मतलब इससे आगे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे और इसका फॉलो निकालेंगे। तो यही तो करने लग रहे हैं, फॉलो ही तो निकाल रहे हैं। फॉलो क्या आ गया, ये आ गया, डॉलर आ गया और दैट क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो फाइनली क्या आ गया इसका, ये वाला आ गया, डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉलो। ठीक है, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, ध्यान से सुनना। ई डैश का हमें क्या करना है, फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है। राइट हैंड साइड में जाएंगे, ई डैश चेक करेंगे कहाँ पे है, ई डैश यहाँ पे है। यस, दो बार आएगा तो विकास एक ही बार लिखेंगे क्योंकि उसका तो सेम ही रहेगा ना। इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर रहे थे, फॉलो ऑफ ई डैश निकाल रहे थे, वही तो स्टार्टिंग में निकाल रहे, तो बार बार नहीं लिखना है वो चीज, एक ही बार रहेगा। और सेट में रिपीटेशन नहीं होता, हम सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, सेट में वैसे भी रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अंजू, यहाँ पे ई डैश का क्या करना था, हमें फॉलो निकालना था। तो ई डैश के बाद जो कुछ भी है उसका फर्स्ट निकालना पड़ेगा। अब ई डैश के बाद कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे और जो इसको प्रोसीड कर रहा है उसका फॉलो निकालेंगे। तो फॉलो ऑफ ई निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ ई निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ ई क्या होता है, दैट इज ए डॉलर एंड ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, तो ये आ जाएगा फॉलो ऑफ दिस वन। ठीक है, एक बार ई डैश यहाँ पे था, तो इसके आगे भी कुछ भी नहीं है, तो वापस जाएंगे और इसको जो प्रोसीड कर रहा है उसका फॉलो निकालेंगे। इसका फॉलो निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका फॉलो निकालेंगे तो एज इट इज यही तो आएगा, राइट। तो डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा। नाउ इज इट क्लियर। ओके, ओके फाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द टी। टी का फॉलो निकालिए, फॉलो ऑफ टी। यस, व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ टी। तो क्या करना है, राइट हैंड साइड में जाएंगे, टी सर्च करेंगे। टी दो जगह मिल गया, एक यहाँ पे है और एक टी हमें यहाँ पे मिल गया। चलिए इसको पहले देखते हैं। टी का फॉलो निकालने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या होता है, ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ई डैश मीन्स प्लस एंड, एक तो प्लस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, ये ई डैश का मतलब नल भी आएगा ना। तो क्या करेंगे, ई डैश को नल से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको नल से रिप्लेस कर दिया। तो फॉलो ऑफ टी निकाल रहे थे ना, अब फॉलो ऑफ टी निकालने का मतलब क्या हो गया कि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, नल हो गया ये तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करना होता है, वापस जाना होता है ना।
तो वापस जाएंगे और फॉलो ऑफ ई निकालेंगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ई निकालेंगे। जस्ट ए मिनट, यहाँ से कर लेते हैं। अगर हमने क्या कर दिया, इसको नल से रिप्लेस कर दिया, राइट, इसको नल से रिप्लेस कर दिया, तो क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ई निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ ई क्या होता है, ऑलरेडी निकाल रखा है, डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आ गया फॉलो ऑफ ई। और यहाँ से प्लस आ गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ टी। तो फॉलो ऑफ टी अपने पास आ जाएगा ये वाला, एक तो प्लस, एक क्या आ जाएगा, डॉलर, और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आ जाएगा। तो फाइनली लिख देते हैं, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये रहेगा इसका फॉलो। यस, इज इट क्लियर टू ऑल, आ गया समझ, फॉलो क्या रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट एंड फॉलो का है ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन फर्स्ट एंड फॉलो से भी आएगा, क्वेश्चन LL1 पार्सिंग टेबल भी पूछेगा। LL1 तभी बता पाएंगे जब आपको फर्स्ट एंड फॉलो आता होगा, ठीक है। तो इसको स्किप कर ही नहीं सकते, सीखना ही पड़ेगा ये। प्लस कैसे आया, ओके। देखिए प्लस ऐसे आया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फॉलो ऑफ टी निकाल रहे थे। फॉलो ऑफ टी का मतलब इसके आगे जो कुछ भी है उसका फर्स्ट निकालेंगे, तो ये ई था ना, इसके आगे क्या था, ये ई था, तो फर्स्ट ऑफ ई निकाला हमने, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ई निकाला। ई का फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे तो ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ क्या था, ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश ऑलरेडी निकाल रखा है, देखिए यहाँ पे प्लस और नल, एक प्लस आएगा दूसरा नल आएगा, और नल से क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे ई डैश को। तो यहाँ पे ई डैश को अगर नल से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, टी के बाद कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे और इसका फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ ई निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉलो ऑफ ई निकाला। फॉलो ऑफ ई क्या होता है, डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट। तो फाइनली हमने क्या किया, निकाल लिया, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये आ गया इसका फॉलो। तो फाइनली ये आ जाएगा फॉलो ऑफ टी प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यस मनीष, समझ आ गया। हाँ बिल्कुल, इस वाले टी का निकालेंगे ना फॉलो, फॉलो ऑफ, जैसे क्या किया हमने, नहीं, यहाँ पे क्या किया था, फॉलो ऑफ ई निकाला था ना, ये वाला फॉलो ऑफ ई निकाल दिया था। ये तो मैंने जस्ट लिख के बताया है कि ये टी का फॉलो निकाला है ना। ओवरऑल हम कर तो क्या रहे थे, फॉलो ऑफ टी निकाल रहे थे। ये प्लस आ गया, डॉलर आ गया, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया। एक्चुअल में तो हमें क्या करना था, फॉलो ऑफ टी निकालना था, बट फॉलो ऑफ टी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ई निकालना पड़ेगा, फॉलो ऑफ ई भी निकालना पड़ेगा, राइट, ये करना पड़ेगा। यस विकास, आ गया समझ। जस्ट ए मिनट, एक एक टी तो फर्स्ट लाइन में है और एक सेकंड लाइन में। हाँ, उस वाले का भी देख लेते हैं। यस, राइट राइट। देखिए एक सेकंड टी ये वाला था ना,
इसका फॉलो निकालने का मतलब क्या हो गया, हमें फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक दूसरा केस ये हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी, पेंसिल चेंज करता हूँ, यस, फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी निकालना है। तो फॉलो ऑफ टी निकालने का मतलब ये वाला हो गया ना, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश। अब फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट निकाल रखा है ना ई डैश का, दैट इज प्लस एंड नल, एक प्लस आ जाएगा एक नल आ जाएगा, राइट। तो एक तो प्लस आ गया, नल, नल को क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये नल बना देगा इसको, ये नल हो गया। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नल बन जाएगा। अगर ये वाला नल हो जाएगा तो इसका मतलब हम क्या कर रहे थे, फॉलो ऑफ टी निकाल रहे थे, है ना। और यहाँ पे ये नल बन गया, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो वापस जाएंगे और क्या करेंगे, इसका फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ ई डैश निकालेंगे। और फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, फॉलो ऑफ ई डैश इज दिस वन, फॉलो ऑफ ई डैश, चेक करते हैं क्या है फॉलो ऑफ ई डैश, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो ऑफ ई डैश निकालना पड़ेगा। और ई डैश का फॉलो क्या है, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इसके साथ ये भी आ जाएगा। तो फाइनली अब क्या हो जाएगा, फाइनली फॉलो ऑफ टी क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा डॉलर, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एक प्लस आ जाएगा, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और उसके अलावा डॉलर यहाँ पे भी था और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे भी थी, एज इट इज ले लिया, एक ही बार लिखना है। फाइनली क्या हो जाएगा, यही है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया था, ले लिया यहाँ पे, एक सेकंड, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यस यही आएगा, राइट। नल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि नल एक्चुअल में ये जनरेट नहीं कर रहा है। और अनदर थिंग, फॉलो में कभी भी नल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो नल यहाँ पे नहीं आएगा और फॉलो में कभी भी नल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली एक बार कंफर्म कीजिए कि ये फॉलो ऑफ टी आपको समझ आ गया है या नहीं। थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा भी मिस कर दिया ना फोकस, आप भूल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कर दिया, राइट। तो फुल अलर्ट होके बैठना है अपने को, एटलीस्ट इस वाले टॉपिक में। बताइए, आ गया सबको समझ। ओके, अंजू, विकास, ओके फाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉलो ऑफ टी डैश, टी डैश का फॉलो निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलो ऑफ टी डैश। यस, बताइए क्या आएगा, फॉलो ऑफ टी डैश क्या होगा।
ओके, id एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फॉलो ऑफ टी डैश, फॉलो ऑफ टी डैश निकालना है तो टी डैश देखिए राइट हैंड साइड में कहाँ पे है। एक तो टी डैश यहाँ पे है और दूसरा टी डैश यहाँ पे है, राइट। चलिए फिर निकालते हैं। तो टी डैश रहेगा दो जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके ठीक है, तो पहले इस वाले को देखते हैं, फॉलो ऑफ टी डैश। फॉलो ऑफ टी डैश का मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, फॉलो ऑफ टी निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ टी डैश निकालने का मतलब फॉलो ऑफ टी निकालना पड़ेगा। और फॉलो ऑफ टी क्या होता है, फॉलो ऑफ टी ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टी डैश, यहाँ पे टी डैश है। टी डैश का मतलब क्या हो गया, इससे आगे कुछ भी नहीं है तो उसका फर्स्ट लेना होता है अगर कुछ होता तो। अगर कुछ भी नहीं है तो वापस जाएंगे कहाँ पे, टी डैश के पास, और इसका फॉलो निकालेंगे, राइट। ये बोलेगा कि मेरे आगे कुछ भी नहीं है तो आपका फॉलो निकालते हैं, ठीक है। तो इस वाले का फॉलो निकालेंगे, तो फॉलो ऑफ टी डैश निकालेंगे। फॉलो ऑफ टी डैश का मतलब वही तो कर रहे थे, फॉलो ऑफ टी डैश निकाल रहे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा इसका फॉलो ऑफ टी डैश, राइट। सो फॉलो ऑफ टी डैश इज प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आ जाएगा इसका टी डैश का। तो इसका फॉलो भी हो गया, सबको क्लियर है ये वाला फॉलो। फॉलो ऑफ टी डैश के बाद फॉलो ऑफ क्या निकालना है, एफ, फॉलो ऑफ एफ निकालना है। फॉलो ऑफ एफ क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी डैश निकालना था। फॉलो ऑफ टी डैश निकालने का मतलब ये हो गया, इससे आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वापस जाके इसका फॉलो निकाल दो। फॉलो ऑफ टी निकाला है, फॉलो ऑफ टी आपने देखा था ना कैसे निकला था, प्लस आ गया था, डॉलर आ गया था और क्लोजिंग पैरेंथेसिस मैंने तो लिखा है जस्ट, फॉलो ऑफ टी, ये वाला है ना फॉलो ऑफ टी। एज इट इज उठा के रख दिया मैंने वहां पे। ओके, नेक्स्ट इज फॉलो ऑफ एफ। फॉलो ऑफ एफ निकालेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे और एफ देखेंगे कहाँ पे है। चलिए एक बार पहले ये निकालते हैं फिर क्वेश्चन देखता हूँ। फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ का मतलब एक एफ यहाँ पे है और दूसरा एफ यहाँ पे है। चलिए निकालते हैं, फॉलो ऑफ एफ का मतलब फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश निकालेंगे। टी डैश का फर्स्ट क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये दे रखा है स्टार एंड, एक तो स्टार हो जाएगा, दूसरा नल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ टी डैश मीन्स स्टार एंड नल, राइट। ओके, अब ये जो स्टार है इसको रिप्लेस किया जा सकता है नल से, मतलब यहाँ पे टी टी डैश था ना, टी डैश को क्या किया जा, सॉरी टी डैश को क्या किया जा सकता है, नल से रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसको नल से रिप्लेस कर देंगे। इसको नल से रिप्लेस कर देंगे तो एफ के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब क्या होगा, वापस जाएंगे और इसका फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ टी निकालेंगे, राइट।
तो यहाँ पे क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमें फिर से फॉलो ऑफ टी निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ टी निकालना पड़ेगा। अब फॉलो ऑफ टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी दैट इज प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये हो जाएगा फॉलो ऑफ टी, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, एफ का फॉलो निकाल लिया। दूसरा क्या है, एक ट्रांजिशन ये वाला है, फॉलो ऑफ दिस वन। तो फॉलो ऑफ एफ निकालने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश। यहाँ पे भी टी डैश का फर्स्ट निकालेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ टी डैश तो हमने निकाला था, क्या आ गया था, स्टार और नल, राइट। तो इसका मतलब चलिए फिर से निकालना है, एक क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश। तो फर्स्ट ऑफ टी डैश निकाल रखा है ना, एक तो स्टार आ गया और एक नल आ गया। अब नल से रिप्लेस कर देंगे टी डैश। टी डैश को अगर नल से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, टी डैश को हम यहाँ पे नल से रिप्लेस कर देते हैं, ये टी डैश है, इसको नल से रिप्लेस कर दिया, इसके आगे कुछ भी नहीं बचा। मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, फॉलो फॉलो ऑफ टी डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉलो ऑफ टी डैश निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ टी डैश क्या होता है, टी डैश का फॉलो प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये वाला रहेगा, राइट। तो फाइनली क्या कर देते हैं, फॉलो ऑफ एफ बता देते हैं क्या आ गया। फॉलो ऑफ एफ क्या आ गया, एक तो स्टार आ गया, स्टार, उसके बाद प्लस आ गया, फिर डॉलर आ गया, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, उसके बाद ये प्लस ऑलरेडी आ चुका है, डॉलर आ चुका है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ चुका है, फाइनली ये हो जाएगा। अच्छा प्लस ऐड नहीं किया, एक प्लस आ जाएगा इसमें, राइट। तो फाइनली ये हो जाएगा एफ का फॉलो, फॉलो ऑफ एफ प्लस स्टार डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका एफ का फॉलो। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर, ओके, क्लियर, ओके ओके फाइन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें इतना तगड़ा, जस्ट कुछ बातें, कुछ स्टेप ही तो फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, रटाफिकेशन कुछ करना ही नहीं है इसमें। डन, ओके, ठीक है जी। तो हमने इसका फर्स्ट निकाल लिया, फॉलो निकाल लिया सबका। अब क्या कर सकते हैं, LL1 पार्सिंग टेबल बना सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द LL1 पार्सिंग टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, हाँ वीडियो देखोगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। ऐसा ही होता है, किसी पर्सन को एक बार में समझ आ गया, किसी को दो बार में आ जाएगा, बस इतना ही तो होता है। लेट ज्वाइन किया था, आपको देखना पड़ेगा वीडियो।
देखिए टेबल बनाते हैं, तो टेबल में क्या करना है अपने को, यहाँ पे हम लिख लेंगे जितने भी टर्मिनल्स थे उनको। एक तो आईडी हो गया, ठीक है, जस्ट ए मिनट। एक हो जाएगा आईडी, उसके बाद क्या था प्लस, एक स्टार, नेक्स्ट क्या था क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक डॉलर, ये वाला रहेगा। ये सब हमने लिख लिए। और यहाँ पे क्या करना है, जो भी स्टेट थी वेरिएबल थे उनको लिख लेना है, ई डैश, ई डैश, टी, टी डैश, टी, टी डैश, और उसके बाद क्या था एफ, टी, टी डैश और एफ। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। अब देखिए कहाँ पे कौन सी एंट्री होगी वो चेक करना है अपने को। तो हमें एंट्री करनी होती है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां जहां पे भी फर्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। तो देखिए ई का फर्स्ट क्या है, ई का फर्स्ट आईडी है और क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस है। तो ई में कहाँ पे एंट्री होगी, एक तो आईडी पे एंट्री होगी और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे, दिस ओपनिंग पैरेंथेसिस पे, आई थिंक ओपनिंग है, यस ओपनिंग पैरेंथेसिस पे। कौन से वाली एंट्री होगी, आईडी किस वजह से आया था, तो आईडी, आईडी के लिए ये वाला प्रोडक्शन था ना, ई गोज टू टी ई डैश, तो ये वाला प्रोडक्शन आ जाएगा ई गोज टू टी ई डैश, ठीक है, ई गोज टू टी ई डैश, ये आ जाएगा। दूसरा, दूसरा कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे भी क्या आ जाएगा, ई गोज टू टी ई डैश, ये आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या होगा, ई डैश, ई डैश की एंट्री कहाँ पे होगी, ई डैश की एंट्री होगी एक तो प्लस पे, तो प्लस पे एंट्री कर देते हैं, प्लस इसकी वजह से आया था ना प्लस, जस्ट ए मिनट, प्लस किसकी वजह से, इस वाले की वजह से आया था, प्रोडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे प्लस पे एंट्री कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ई गोज टू प्लस टी ई डैश, प्लस टी ई डैश, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसमें नल आ रखा है, राइट, नल आएगा तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी कहाँ पे, इसके फर्स्ट पे, फर्स्ट सॉरी फॉलो पे, फॉलो चेक करेंगे इसका, फॉलो कहाँ पे है, एक तो डॉलर पे है और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे है। तो डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे क्या होगा, ओके ये ई डैश था क्या, ठीक है, तो ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे नल है, नल अगर है तो क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी किस पे, उसके फॉलो पे, फॉलो क्या क्या है, डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो डॉलर पे क्या आ जाएगा, नल वाली एंट्री आ जाएगी, कौन सी, ई डैश गोज टू नल, तो डॉलर पे ई डैश गोज टू नल आ जाएगा। और दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे ई डैश गोज टू नल आ जाएगा, ई डैश गोज टू नल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी की एंट्री करेंगे, टी की एंट्री कहाँ पे होगी, आईडी पे और क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस पे, आईडी पे, आईडी पे क्या हो जाएगी टी की एंट्री, दैट इज एफ टी डैश, आईडी पे क्या हो जाएगा, टी गोज टू एफ टी डैश, टी गोज टू एफ टी डैश, ये हो जाएगा, ओके। उसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे मतलब सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये ओपनिंग पे होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी टी गोज टू एफ टी डैश, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद नल ये जनरेट कर नहीं रहा, हमें फॉलो की एंट्री कहाँ पे करनी है, फॉलो की एंट्री सिर्फ वहां करनी है जिसका फर्स्ट, जिसके फर्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, राइट, अदरवाइज फॉलो की एंट्री हमें नहीं करनी होती, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमने कर दी है,
नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज टी डैश। टी डैश कहाँ पे होगी, एक एंट्री स्टार पे और दूसरा नल है, तो स्टार पे क्या एंट्री आ जाएगी, टी डैश गोज टू दिस वन। तो ये स्टार हो गया, स्टार पे एंट्री हो जाएगी टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश, स्टार एफ टी डैश, ये हो जाएगा स्टार एफ टी डैश। ओके, उसके अलावा नल, नल दे रखा है मतलब प्लस, डॉलर और पैरेंथेसिस, दैट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इन सब पे एंट्री होगी नल की। तो टी डैश गोज टू नल आएगा किस पे, प्लस पे, टी डैश गोज टू नल। दूसरा किस पे आएगा, डॉलर पे, टी डैश गोज टू नल। और तीसरा कहाँ पे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे, टी डैश गोज टू नल, ये वाली एंट्री आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट एफ, एफ पे क्या आएगा, आईडी। तो आईडी इस प्रोडक्शन की वजह से आया है, तो एफ गोज टू आईडी आ जाएगा इस पे, एफ गोज टू आईडी। ठीक है, एफ गोज टू आईडी आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथ सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस पे भी क्या आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे है, तो इस पे क्या आ जाएगा, एफ गोज टू दिस प्रोडक्शन। ओके, डन। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसकी एंट्री फर्दर कहीं पे आएगी क्या, देखिए मैंने बताया ये आईडी की एंट्री तो कर दी यहाँ पे, और एक एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस पे। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस पे ये वाली एंट्री कर दी, एफ गोज टू दिस ओपनिंग ब्रैकेट ई एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यस, इज इट क्लियर टू ऑल। ओके, तो ये वाली बन गई टेबल फाइनली। इस टेबल को देख के अपने को ये पता करना है कि ये LL1, ये वाली ग्रामर LL1 है या नहीं। देखिए कैसे पता चलेगा, ये जो सेल है इस टेबल में जितनी भी सेल बनी है, जस्ट ए मिनट, नहीं एक्चुअल में ये एक्स्ट्रा एंट्री बना दी थी मैंने, ये मतलब मैंने काउंट नहीं की थी, तो एक्स्ट्रा एंट्री बन गई थी, टेबल यहाँ तक बनेगी, ये वाला पोर्शन रहेगा टेबल का। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज हो रखी हैं, टेबल बस इतनी ही बनेगी, ये वाला पोर्शन है टेबल का। ठीक है, तो देखिए जितने भी सेल होंगे ना, सब में क्या होनी चाहिए, सिंगल एंट्री होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा एंट्री मिल जाए तो क्या बोल देंगे, इट इज नॉट LL1। ठीक है, LL1 का मतलब क्या हो गया, इफ देर इज मोर देन वन एंट्री इन द सेल, देन इट इज नॉट LL1। मोर देन वन एंट्री in the cell, it means it is not LL1।
ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, अगर एक से ज्यादा एंट्री होगी मतलब LL1 नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए F की एंट्री कहाँ पे आएगी, एक तो आईडी पे आएगी, एक तो आईडी पे आएगी। आईडी पे ये वाली एंट्री होगी, F गोज टू आईडी। ठीक है, आईडी पे क्या होगी, ये वाली एंट्री होगी। और दूसरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे आएगी, सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस। नहीं, दो ही जगह होगी, आईडी पे दो ही जगह होगी। एक तो आईडी पे होगी और दूसरा आपका इस पे, दिस पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस, दो जगह होगी। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस पे रहेगी और दूसरी इस वाली पे। यहाँ पे अगर नल होता फिर तो अपने को क्या करना पड़ता, ये वाली एंट्री भी फिल अप करनी पड़ती, बट इसमें नल नहीं है ना। आईडी पे देखिए, ये एफ गोज टू आईडी, ये आईडी किस वजह से आया था, आईडी इसी प्रोडक्शन की वजह से आया था ना, एफ गोज टू आईडी की वजह से, एफ गोज टू आईडी की वजह से आया था। इसलिए यहाँ पे ये वाली एंट्री आएगी। और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस किस वजह से आया था, इस वाले प्रोडक्शन की वजह से, एफ गोज टू ओपनिंग पैरेंथेसिस ई देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री आएगी। यस डेफिनेटली मनीष, इसकी पार्स ट्री बनेगी, पार्स ट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इस ग्रामर की पार्स ट्री बन जाएगी। ठीक है, बट इसकी, इस ग्रामर की मोर देन वन पार्स ट्री नहीं बनेगी किसी सिंगल स्ट्रिंग के लिए, अदरवाइज ये LL1 बनती ही नहीं। ये ग्रामर कैसी है, LL1, दिस ग्रामर इज LL1। ओके, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज क्लियर करता हूँ स्क्रीन और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके चलिए ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, देयर विल बी द ओनली वन पार्स ट्री फॉर द सिंगल स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पार्स ट्री बनती है तो वो क्या होता है, एनएम्बिगियस, दैट इज एम्बिगियस ग्रामर। एम्बिगियस ग्रामर अगर होगी तो वो LL1 नहीं हो सकती। लेट्स सी। चेक द फॉलोइंग, grammar is LL1 or not, following grammar is LL1 or not, ये पता करना है। तो
इट इज S goes to AS BS BS AS और नल। दिस इज द ग्रामर गिवन। ठीक है, ये वाली ग्रामर दे रखी है, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले फर्स्ट निकालिए, फर्स्ट ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ दिस वन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस वन। इसका फर्स्ट निकालने का मतलब फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा, दैट इज ए, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ एस निकालने का मतलब दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ दिस वन मीन्स फर्स्ट ऑफ बी, और बी का फर्स्ट क्या हो जाएगा? बी। और दूसरा क्या हो जाएगा? एस गोस टू नल भी है, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ नल। और फर्स्ट ऑफ नल क्या हो जाएगा? नल, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा? एक तो ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा और एक नल आ जाएगा। ए बी एंड नल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो नल आ गया तो इसका फॉलो भी निकाल लेते हैं। फॉलो निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस का मतलब एक तो डॉलर हो जाएगा, और दूसरा फॉलो ऑफ एस। एस कहाँ पे है? इससे आगे वाले का फर्स्ट निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे है एस एस। तो फर्स्ट ऑफ बी एस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ बी एस, फर्स्ट ऑफ बी एस का मतलब इसका बी का फर्स्ट निकालेंगे, दैट इज बी, बी आ जाएगा। दूसरा एस यहाँ पे है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वापस जाएंगे और फॉलो ऑफ एस निकालेंगे, राइट। तो फॉलो ऑफ एस में क्या है? एक तो डॉलर आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ एस निकालना है, इसका एस का फर्स्ट निकालेंगे। इसका फर्स्ट निकालने का मतलब सॉरी, फॉलो ऑफ एस निकालेंगे, मतलब इसका फर्स्ट निकालेंगे। तो फॉलो ऑफ एस का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ए एस। फर्स्ट ऑफ ए एस मीन्स फर्स्ट ऑफ ए, तो ए आ जाएगा। तो एक ए आ गया, एक बी आ गया, तो ये इसका फॉलो आ गया। तो फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा? दैट इज ए कोमा बी। तो इसका मतलब क्या होगा? एंट्री कर देते हैं टेबल में। टेबल में एंट्री क्या बनेगी? देखिए, एक टेबल में एंट्री ए पे बनेगी। ए पे क्या एंट्री आएगी? ए किस वजह से आया है? इस वाले प्रोडक्शन की वजह से ना, तो एस गोज टू ए एस बी एस, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा?
बी किस वजह से आया, इस प्रोडक्शन की वजह से, तो एस गोज टू बी एस ए एस, ये हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा क्या रहेगा, एक चीज देखिए यहाँ पे नल आ रखा है इसके फर्स्ट में, तो इसका मतलब फॉलो पे भी एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो फॉलो की एंट्री कहाँ कहाँ पे होगी, एक तो बी पे होगी और एक किस पे हो जाएगी, अच्छा एक तो नल वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, नल वाली एंट्री क्या हो जाएगी, एस गोज टू नल, ये वाली डॉलर पे आएगी। और फिर फॉलो पे भी, इसके फॉलो पे चेक करना पड़ेगा, फॉलो किस किस पे है, ए और बी, तो ए पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस गोज टू नल आ जाएगा, और यहाँ पे भी एस गोज टू नल आ जाएगा। अब एक सेल में क्या आ गई, दो एंट्री आ गई ना, जब भी एक सेल में दो एंट्री आ जाएंगी तो वो क्या नहीं होगा, नॉट LL1, LL1 नहीं होगा, राइट। सो दिस वन इज नॉट ए LL1। Yes, is it clear to all? This grammar is not LL1. Yes or not? Uh, ओके ओके, यस। फॉलो ऑफ एस निकाल रहे थे ना, तो डॉलर, डॉलर भी आएगा, राइट। तो डॉलर एक्चुअली फर्स्ट में तो नल वाली एंट्री करनी नहीं होती, ठीक है, फर्स्ट को देख के। तो ये एक्चुअली किस वजह से हुई थी, डॉलर आया था ना, इस वजह से हुई थी ये वाली एंट्री, ठीक है। तो डॉलर की वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा, एस गोज टू नल आएगा, बिकॉज फॉलो फॉलो क्या आ रखा है इसका, डॉलर भी है। डेफिनेटली दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ये ग्रामर एम्बिगुअस है, तो इस वजह से ये क्या नहीं है, LL1 नहीं है। बट हमेशा ये नहीं कह सकते कि एम्बिगुअस है तो डेफिनेटली वो LL1 नहीं होगी। बट जरूरी नहीं है कि सारी अनएम्बिगुअस ग्रामर LL1 होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते दैट ऑल अनएम्बिगुअस ग्रामर आर LL1, ऐसा भी नहीं बोल सकते। देखिए इसके एक तरीका तो मैंने बताया कि ये वाली टेबल बना सकते हैं। दूसरा, इसका हमने एक चेक किया था कि ये जो ग्रामर है ना, ये दैट एम्बिगुअस ग्रामर है, दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। ए बी अगर हमें जनरेट करना पड़े तो हम दो पार्ट्स ट्री बना पाएंगे इसमें, राइट। तो ये ग्रामर क्या थी, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस है तो डायरेक्टली मना कर दो इसको, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस अगर है तो ये LL1 नहीं हो सकती, राइट। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, आपको क्या ऑब्जर्व करना था कि आपको ये पता था कि ये नल जनरेट कर रहा है, एस गोज टू नल है, इसका मतलब यहाँ पे नल आएगा, नल आएगा तो आपको बस इतना देखना था कि यहाँ पे फॉलो की एंट्री किस किस पे आएगी, तो इसका फॉलो क्या क्या आएगा, फॉलो ए आएगा, बी आएगा। तो इसका मतलब आपको एक चीज तो ये पता था कि फर्स्ट की एंट्री भी इस पे है और इसके फॉलो की एंट्री भी आएगी नल वाली, मतलब किसी एक एंट्री में क्या हो जाएंगे, एक सेल में दो एंट्री आ जाएंगी, राइट। किसी ना किसी सेल में क्या आएंगी, दो एंट्री आएंगी, दो एंट्री आएंगी, तो वो LL1 नहीं बन सकती।
Clear? Let's see this grammar. S goes to AS, AA, or B, and A goes to B, A. This is the grammar given. Tell me, this grammar is LL1 or not? Yes, this grammar is LL1 or not? Okay, so in this grammar there is a left factoring. ठीक है, there is a left factoring in this grammar. It cannot be the LL1. ठीक है, अगर ट्राई भी करके देख लेना, ट्राई करोगे तो भी पता चलेगा कि एक सेल में क्या आ रही है, दो एंट्री आ रही है. ठीक है, तो ये LL1 नहीं हो सकती. राइट, इट इज नॉट LL1 बिकॉज देर इज ए लेफ्ट फैक्टरिंग. ये लेफ्ट फैक्टर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मीन्स देर इज ए लेफ्ट फैक्टरिंग, और लेफ्ट फैक्टरिंग मीन्स इट कैन नॉट बी LL1. ये LL1 नहीं होगी. Yes, this is the grammar given. For this grammar, try that it is LL1 or not. Okay, there is left recursion. Yes, what about others?
ओके, लेट्स सी। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये देखिए, ए एंड ए, मतलब लेफ्ट फैक्टरिंग है यहाँ पे, राइट। ये दो दो प्रोडक्शन क्या बता रहे हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग भी है इस ग्रामर में। दूसरा बी गोज टू बी, राइट। इससे क्या बन रहा है, बी गोज टू बी मीन्स इट इज लेफ्ट रिकर्जन ऑल्सो। ठीक है, लेफ्ट वाला वेरिएबल क्या है, ये वाला, और ये वाला क्या है, सेम है, मतलब लेफ्ट रिकर्जन बनेगा इसमें। और दोनों चीजें हैं इसमें, लेफ्ट फैक्टरिंग भी है और इसमें लेफ्ट रिकर्जन भी है। मतलब क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी LL1, दिस ग्रामर इज नॉट LL1, डायरेक्टली मना कर देंगे। नेक्स्ट इज S goes to E or A, E goes to B. This is the grammar. Check that it is LL1 or not. This grammar is LL1 or not. The given grammar is LL1 or not. Okay, it is LL1. एक S की एंट्री बनेगी, एक E के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बनेगी, है ना। तो S का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ S इज दैट इज A, और दूसरा फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ E, एंड फर्स्ट ऑफ E का मतलब फर्स्ट ऑफ B, दैट इज B। तो A एंड B ये आ जाएगा, तो ये A, ये B, और एक डॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट की एंट्री कहाँ पे आ जाएगी इसके, S गोज टू A, एक तो ये आ जाएगी S गोज टू A इस वाले पे, और B पे क्या आ जाएगी, S गोज टू E वाली, S गोज टू E, एक एंट्री ये वाली आ जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, E, फर्स्ट ऑफ E क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ E, फर्स्ट ऑफ E निकालेंगे तो B आ जाएगा, तो इसकी एंट्री किस पे हो जाएगी, B पे हो जाएगी, दैट इज E गोज टू B, ये वाली। बस यही एंट्री बनेगी, सिंगल सिंगल एंट्री है, मतलब दैट इज LL1, दिस ग्रामर इज LL1। निकाल लेंगे, यस और नॉट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रामर इज LL1 और नॉट।
हाँ, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, इतने ही आएंगे क्वेश्चन। बड़े मैं इसलिए कराता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बिल्डअप हो जाए। बाकी क्वेश्चन तो छोटे ही आएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं आएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो आपसे वैसे भी सॉल्व नहीं होएगा, राइट? तो एवरेज लेवल के क्वेश्चंस तक अपने को जाना है, इससे ज़्यादा पे टाइम खराब भी नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ना। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन से उलझना भी नहीं है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पेपर में टाइम खराब कर देंगे फिर उस चक्कर में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। एक पॉइंट लिख लेंगे, दैट एवरी रेगुलर ग्रामर, वी कैन से grammar every regular grammar need not be LL1. Every regular grammar need not be LL1 because it may contain left recursion, left factoring और ambiguity। ठीक है, तो किसी रेगुलर ग्रामर में भी क्या हो सकती है, लेफ्ट रिकर्जन हो सकता है, लेफ्ट फैक्टरिंग हो सकती है और एम्बिग्यूटी हो सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि जो भी रेगुलर ग्रामर होगी वो क्या होगी, LL1 होगी, राइट? और ग्रामर LL1 हो सकती है, राइट? LL1, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, LL2, LL3 अप टू सो ऑन, क्या हो सकता है, LLK, LLK तक हो सकता है, राइट? राइट, LL1 का मतलब क्या हो गया, ये सिंगल लुक अहेड, जैसे कि W इक्वल टू क्या है, ए बी है, तो एक लुक अहेड सिंबल को क्या करेगा, रीड करेगा। टू वाला क्या कर सकता है, दो को इकट्ठा करेगा। तीन वाला क्या करेगा, मान लीजिए ए बी भी है तो तीन को इकट्ठा, ऐसे के तक जा सकता है, राइट? तो ग्रामर दैट कैन बी द LL1, LL2, LL3 अप टू के। अगर वो LL1 है तो वो LL2 भी होगी, 3 भी होगी और के भी होगी, राइट? इफ इट इज LL2, it will be LL3 also, but if it is LL2 need not be LL1। ठीक है, तो रिवर्स में नॉट बी ट्रू। Yes, is it clear to all? तो अभी तक अपने को ये पता चल गया कि LL1 पार्सिंग टेबल कैसे बनेगी। टेबल हमने बना ली, अब LL1 पार्सिंग टेबल बन चुकी है तो पार्सिंग कैसे करेंगे। एक्चुअली ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है कि
पार्सिंग कैसे करते हैं, पार्सिंग के लिए उसका एल्गोरिदम होता है, राइट। तो पार्सिंग एल्गोरिदम हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, एग्जीक्यूट इन द सेंस कि मतलब थियोरेटिकली उसको करके देखेंगे, बट वो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द बॉटम अप पार्सर, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर को फर्दर क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। बॉटम अप पार्सर मीन्स इट इज शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ठीक है। तो इसको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग that bottom up parser, that is of two types, one is the LR parser, another one is the operator precedence parser। एक LR पार्सर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर LR पार्सर, सेकंड वन इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। तो ये रहेगा। सो LR पार्सर that is applicable only for the unambiguous grammar, applicable only for unambiguous grammar, right, it is only applicable for the unambiguous grammar। unambiguous grammar के लिए क्या रहेगा, applicable रहेगा and this one is applicable for the operator grammar, applicable for operator grammar। ऑपरेटर ग्रामर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, मोस्टली यूज्ड इन कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये रहेगा मेजर, एक LR पार्सर रहेगा और दूसरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर रहेगा, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द LR पार्सर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। LR पार्सर, तो LR पार्सर की बात करें तो यहाँ पे एक रहेगा LR0 पार्सर, नेक्स्ट रहेगा SLR1 पार्सर, नेक्स्ट रहेगा LALR पार्सर, LALR1 पार्सर, राइट। और नेक्स्ट क्या रहेगा, CLR1 पार्सर, CLR1 पार्सर, ओके। तो this LR parser and SLR1
दे यूजेस द LR0 आइटम। तो इन दोनों के लिए क्या होता है, LR0 आइटम होता है, LR0 आइटम, ठीक है। और इन दोनों के लिए क्या होता है, LR1 आइटम। इनके लिए होगा LR1 आइटम, ठीक है। ये जो SLR का मतलब, इस S का मतलब क्या है, सिंपल LR, सिंपल LR। ये L क्या बताएगा, लुक अहेड। ये LA क्या बताएगा, लुक अहेड LR, लुक अहेड LR1। और ये क्या होता है, कैनोनिकल LR1, कैनोनिकल LR1, ये होता है कैनोनिकल LR1, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, LR0 आइटम इन दोनों के लिए होता है, LR1 आइटम इन दोनों के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा इनकी पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए, LR0 से SLR1 की पावर ज्यादा होगी, इससे LALR1 की पावर ज्यादा होगी, और सबसे हाई किसकी होगी, CLR1। CLR1 की पावर क्या रहेगी, सबसे हाई रहेगी, राइट। तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि CLR1 इज मोर पावरफुल, CLR1 इज मोर पावरफुल, और मोस्ट पावरफुल, LR0 इज लिस्ट पावरफुल, लिस्ट पावरफुल। ये क्या रहेगा, लिस्ट पावरफुल रहेगा, वो मोर पावरफुल रहेगा और मोस्ट पावरफुल रहेगा। तो ज्यादा पावरफुल का मतलब क्या हो गया, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, राइट। तो मोर कॉस्टली, मोर कॉस्टली, कॉस्टली भी ज्यादा रहेगा। ये लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली, ये कॉस्टली कम रहेगा। LALR1 that is practically more useful, practically more useful, प्रैक्टिकली ज्यादा किसको यूज करते हैं, इस वाले को यूज करते हैं, practically it is more useful, okay। So okay, parser is more powerful means, more powerful means it accept more number of grammar, right। मोर पावरफुल का क्या मतलब हुआ कि मोर नंबर ऑफ ग्रामर्स को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग, एवरी पार्सर शुड हैव इट्स ओन एल्गोरिदम एंड पार्सिंग टेबल। एवरी पार्सर should have
its own algorithm and parsing table. Parsing table. ओके, चलिए क्विकली एक बार देखते हैं मेजर चीजें क्या है यहाँ पे। एक तो ये नाम पता होना चाहिए, LR0, SLR1, LALR1, CLR1। इनमें से लेस पावरफुल ये वाला, हाईएस्ट पावरफुल ये वाला होता है। ठीक है, ये सिंपल LR होता है, ये लुक अहेड LR होता है, और ये कैनोनिकल LR होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, LR 0 आइटम यहाँ पे होता है, यहाँ पे LR 1 आइटम होता है। ठीक है, इस केस में LR 1 आइटम, और इनके केस में क्या होता है, LR 0 आइटम। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए CLR इज मोर पावरफुल मीन्स मोर कॉस्टली, LR0 is less powerful means less costly, LALR1 practically more useful, right? More powerful means accept the more number of grammars, and every parser should have its own parsing algorithm and parsing table। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर, ओके 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 फाइन। नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ये LR0 हो गया, ये SLR1 हो गया, SLR1 के बाद ये हो गया LALR1, और ये क्या हो जाएगा, CLR1। ये CLR1 हो गया, ये LL1 हो गया, दिस इज LL1। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ इट इज LR0, डेफिनेटली इट इज SLR1, LALR1, CLR1। if it is LR0, definitely it is SLR1, LALR1 and CLR1। Definitely it is SLR1, LALR1 and CLR1। Next point, definitely this one, but reverse may not be true, reverse may not be true, reverse may not be true। रिवर्स में नॉट बी ट्रू का मतलब क्या हुआ, इफ इट इज SLR1 इट नीड नॉट बी LR0। ठीक है, अगर ये SLR1 है तो जरूरी नहीं है कि ये LR0 होगा। कोई पर्सन यहाँ पे है, ये एरिया SLR1 का है बट LR0 का नहीं है, राइट? तो इफ इट इज SLR1 नीड नॉट बी LR0। ठीक है, ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा,
देखिए कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो ये LL1 है, LR0 भी है, बट ये जब यहाँ पे स्टैंड करेगा तो ये क्या होगा, इट इज LL1 बट एंड नॉट LR0, राइट। जब यहाँ पे स्टैंड करेगा तो क्या होगा, इट इज LL1 ऑल्सो इट इज SLR1, ठीक है। बट यहाँ पे स्टैंड करेगा तो क्या होगा, इट इज LALR1 बट नीड नॉट बी SLR1। जब यहाँ पे स्टैंड करेगा तो क्या होगा, इट इज LL1 बट मे नॉट बी LR0, SLR1 और LALR1, क्योंकि ये किसी का भी एरिया नहीं है, राइट। तो एक पॉइंट ये ले सकते हैं कि if it is LL1, then it may be LR0, SLR1, LR0, SLR1, SLR1 and LALR1, LALR1, ठीक है। LALR1 एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होगा, इफ इट इज LL1, आपने देखा होगा जब ये यहाँ पे भी था तो भी ये CLR1 था, यहाँ पे है तो भी CLR1 है, यहाँ पे है तो भी CLR1 है, LL1 यहाँ पे भी है तो भी CLR1 है। इट मीन्स इफ इट इज LL1, just a minute, if it is LL1, if it is LL1, definitely it is CLR, then definitely it is CLR। तो डेफिनेटली ये CLR बनेगा। अगर LL1 है तो क्या होगा, डेफिनेटली CLR होगा। रिवर्स में नॉट बी ट्रू, रिवर्स में नॉट बी ट्रू। क्या मतलब हुआ रिवर्स में नॉट बी ट्रू का, मान लीजिए यहाँ पे है ये CLR है बट इट इज नॉट LL1, राइट। इट इज CLR, इट इज नॉट LL1। तो क्या कह सकते हैं, LL1 है तो डेफिनेटली CLR होगा, बट CLR है तो जरूरी नहीं है कि LL1 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल। हाँ ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, next we'll discuss about the LR parser. LR parser. So this is the stack. This one is LR parser. Here it is input buffer. Here this one is the LR parsing table. LR parsing table, ठीक है।
तो एल आर पार्सर के केस में भी क्या होगा, एल आर पार्सर दैट विल टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट बफर, इनपुट क्या रहेगी लाइक डब्ल्यू इक्वल टू ए बी, राइट। तो यहाँ से इनपुट रीड करेगा, ऑल्सो इट विल चेक द एल आर पार्सिंग टेबल, एल आर पार्सिंग टेबल चेक करेगा, इनपुट रीड करेगा, और इट विल इंटरेक्ट विद स्टैक, स्टैक के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, ये पार्सिंग करेगा, राइट। तो एल आर पार्सर भी क्या करेगा, इस तरीके से पार्सिंग करेगा, इनपुट बफर से इंटरेक्ट करेगा, पार्सिंग टेबल से इंटरेक्ट करेगा, और स्टैक से इंटरेक्ट करेगा, और इसकी पार्सिंग करेगा। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज द दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्सिंग टेबल, पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे भी अपने को क्या सीखना है, पार्सिंग टेबल कैसे बनाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल, यस और नॉट। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द एल आर जीरो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन, एल आर जीरो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। एल आर जीरो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ये अपने को देखना है, राइट। तो एल आर जीरो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन पर्पज से दो चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, एक तो क्या, क्लोजर फंक्शन, क्लोजर फंक्शन अप्लाई करेंगे, और दूसरा क्या रहेगा, सेकंड इज गोटो फंक्शन, गोटो फंक्शन, ये वाले फंक्शन रहेंगे। और थर्ड थिंग, वी रिक्वायर द ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, राइट। और एक क्या होगा, एल आर जीरो आइटम का यूज होगा, एल आर जीरो आइटम का यूज होगा, ये फॉलो करेंगे, ये सब बातें अपने को करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाले ग्रामर दे रखी है, ग्रामर जी दैट इज एस गोज टू ए, एस गोज टू ए गोज टू ए, कैपिटल ए और बी, ये हो जाएगा, ये ग्रामर है। इससे ऑगमेंटेड ग्रामर क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड ग्रामर क्या हो जाएगी, एस डैश गोज टू दिस एस, ठीक है, एस डैश गोज टू एस, फर्दर दिस एस गोज टू ए एंड ए गोज टू ए और बी। इसी में क्या कर दिया, एक प्रोडक्शन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऑगमेंट कर दिया, राइट, दैट्स व्हाई इट इज ऑगमेंटेड ग्रामर। एक प्रोडक्शन हमने क्या कर दिया, ये वाला ऑगमेंट कर दिया, तो इससे क्या बन गई, ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई, ठीक है। ऑगमेंटेड ग्रामर अपने को पता चल गई। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है, एस गोज टू एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स गोज टू एक्स वाई, एस गोज टू एक्स वाई जेड, तो ये क्या होगा, दिस इज द प्रोडक्शन, ये एक प्रोडक्शन है, दिस वन इज ए प्रोडक्शन। देन एस गोज टू, यहाँ पे डॉट अप्लाई कर दें, डॉट एक्स वाई जेड, तो ये क्या बन गया, अब एल आर जीरो आइटम, जैसे ही डॉट अप्लाई कर दिया हमने, ये बन गया एल आर जीरो आइटम,
ठीक है, ये LR0 आइटम। फिर क्या कर दिया, x डॉट वाई जेड, तो डॉट एक स्टेप मूव कर गया राइट साइड में, अब भी क्या है ये LR0 आइटम। उसके बाद क्या हुआ, s गोज टू x y डॉट z, नाउ ऑल्सो इट इज LR0 आइटम। एक एक स्टेप और मूव कर गया डॉट, तो भी क्या रहेगा, LR0 आइटम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, s गोज टू x y एंड z देन डॉट। अब क्या हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट, तो इट इज कंप्लीटेड, completed or it is final, right, or we can say it is reduced, reduced LR0 item, reduced LR0 item, ठीक है। तो ये वाला केस रहेगा, इज इट क्लियर टू ऑल? बस आपको ये और समझना है, LR0 आइटम, LR0, SLR1 आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। LR0 एक बार समझ आ गया, SLR1 बिल्कुल आसान है। फिर अपने को LALR1 और CLR1 सीखना है, बस पार्सर आपका कंप्लीट हो जाएगा और मेजर पोर्शन आपका पार्सर ही रहता है, यहाँ तक भी कर लेंगे। तो यूं मान लीजिए कि 70 से 80% है ना, यहाँ पार्सर से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, कहाँ से रिपीट करना है सोनिया? देखिए इनिशियली क्या होगा, ये S goes to XYZ, इट इज जस्ट ए प्रोडक्शन, यहाँ पे डॉट अप्लाई कर दिया, ये LR0 आइटम बन गया। डॉट को मूव कर दिया, LR0 आइटम, डॉट को यहाँ पे मूव कर दिया, LR0 आइटम, डॉट यहाँ पे आ गया, मतलब कंप्लीटेड, फाइनल, रिड्यूस्ड LR0 आइटम। इसको कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं, फाइनल भी बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड LR0 आइटम बोल सकते हैं, ये मैंने बताया है। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन, ठीक है।